हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषी को कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के पद्य विभाग से उड़ान कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ विशेष जानकारी दे देती हूँ। प्रस्तुत कविता गज़ल विधा में लिखी गई है। व्यक्ति के पास मानवीय गुण का होना बहुत ज़रूरी होता है। मानवीय गुणों के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होता है। व्यक्ति के पास स्वाभिमान का होना बेहद ज़रूरी होता है। स्वाभिमान के कारण व्यक्ति ऊंचा उठता है। जिसके पास विनम्रता होती है उसे समाज में आदर अपने आप मिल जाता है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं होता। जीवन में व्यक्ति को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जीवन में सभी को खुशी देने का प्रयास करते रहना चाहिए। आखिर 4 दिन की जिंदगी होती है, उसी में स्वयं खुश रहकर दूसरों के जीवन में भी खुशियां भर देनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ मैं आप लोगों को उड़ान के कवि चंद्रसेन विराट जी के जीवन परिचय व पद्य परिचय से संबंधित कुछ आपको उचित जानकारी दे देती हूँ। कवि चंद्रसेन विराट जी हिंदी साहित्य के आधुनिक रचनाकारों में से एक हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1936 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ये हिंदी साहित्य जगत में गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी गज़लों में आम आदमी के जीवन को अभिव्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। इन्होंने गज़ल के साथ साथ गीतों का भी लेखन किया है। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, गज़ल काव्य विधा का एक प्रकार है। एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों के समूह को गज़ल कहते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला और अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। तो आइए बच्चों, चंद्रसेन विराट के सभी गज़लों को हम एक एक करके देख लेते हैं। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहाँ हो कंटकों का वन सुमन मांगा नहीं करते। बच्चों, प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं इंसान के पास स्वाभिमान का होना बेहद ज़रूरी होता है। उसे अंधेरे के इलाके में किरण नहीं मांगनी चाहिए। अर्थात जब संकट की स्थिति आ जाए तब इंसान को स्वयं ही उसके साथ संघर्ष करना चाहिए। किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जहाँ पर कंटकों का यानी कांटों का वन होता है, वहाँ पर कांटों के अलावा कुछ नहीं होता है। वहाँ पर सुमन नहीं हो सकते हैं। अर्थात संकट की परिस्थितियों में सर्वत्र कांटे ही कांटे होते हैं। वहाँ पर दुख, दर्द व पीड़ा ही होती है। वहाँ पर हम सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते। जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक, नमन स्वयमेव मिलते हैं, नमन मांगा नहीं करते। प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं जो व्यक्ति सचमुच आदर का अधिकारी है उसके सामने दूसरे लोगों के मस्तक अपने आप झुक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी से नमन या आदर मांगने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे तो अपने आप आदर मिल जाता है। व्यक्ति के पास विनम्रता होनी चाहिए। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं जिनके पंखों में शक्ति होती है वे संपूर्ण आसमान को नाप लेते हैं। अर्थात जिनके पास साहस व वीरता होती है या जिनके हौसले बुलंद होते हैं वे असंभव कार्य को संभव करते हैं। जैसे कि आसमान में विचरण करना या उड़ना तो पंछियों का काम होता है और वे तो गगन में नित्य संचार करते रहते हैं। उन्हें उड़ने के लिए किसी से गगन मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जहाँ चाह वहाँ राह अपने आप निर्माण हो जाती है। जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके, सपन तो खुद ब खुद आते नयन मांगा नहीं करते। प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं व्यक्ति जिसे अपने प्राण से, मन से भी अधिक चाहता है या प्यार करता है, भले उसका निमंत्रण आए या न आए तो भी व्यक्ति को उसके सपने आते रहते हैं। व्यक्ति के नयनों में
उसके ही सपने आने चाहिए। इस प्रकार की जिद नहीं करते या उसके ही सपने देखने हैं, इस प्रकार की मांग भी नहीं करते हैं। अर्थात व्यक्ति जिसे भी दिल से चाहता है वह सपने में खुद ही आया करता है, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से, अगन मांगा नहीं करते। बच्चों, प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं, जिन लोगों ने अपने आप को पश्चाताप की आग में जलना स्वीकार कर लिया है, उन्हें कैसे कोई रोक सकता है। ऐसे लोग पश्चाताप की अग्नि में अंदर से सुलगते रहते हैं, वे बाहर से अग्नि की मांग नहीं करते हैं। पश्चाताप की अग्नि से बढ़कर कोई दूसरी अग्नि नहीं हो सकती। जिसकी ऊंची उड़ान होती है उसको भारी थकान होती है। प्रस्तुत गज़ल में कवि कहते हैं, जिसकी ऊंची उड़ान होती है अर्थात जिसके हौसले बुलंद होते हैं उसको थकान भी बहुत आती है। अर्थात जो जितना अधिक परिश्रम करता है वह उतना ही अधिक थक भी जाता है। बोलता कम जो देखता ज़्यादा, आँख उसकी ज़ुबान होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है पर आँखों से अधिक देखता है, ऐसे व्यक्ति के लिए उसकी आँखें ही उसकी ज़ुबान होती है। वह अपने मन के सारे भाव ज़ुबान की अपेक्षा आँखों से ही व्यक्त करना जानता है। बस हथेली ही हमारी हमको धूप में साइबान होती है। बच्चों, व्यक्ति को स्वावलंबी अर्थात आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसे अपने जीवन में किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे कि व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने पर उसकी हथेली उसके लिए धूप में छाया देने का कार्य करती है। तीर जाता है दूर तक उसका, कान तक जो कमान होती है। बच्चों, जिस व्यक्ति के पास दूर दृष्टि होती है वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है। जैसे कि उसी व्यक्ति का तीर दूर तक जाता है जिसके कानों तक कमान होती है। तो आइए बच्चों, इस गज़ल की सबसे अंतिम पंक्ति देख लेते हैं। खुशबू देती है एक शायर की, जिंदगी धूपदान होती है। बच्चों, धूप जब जलता है तब वह सभी को खुशबू देता है। शायर की जिंदगी भी धूपदान की तरह ही होती है। वह अपनी शायरी से लोगों के जीवन में खुशबू भर देता है। तो आइए बच्चों, गज़ल में आए हुए उन सभी कठिन शब्दों को यहाँ पर सरल अर्थ में देख लेते हैं। अगन, अग्नि, आग, साइबान, छाया देने वाला, बयान, वक्तव्य, तीर, बाण, कमान, धनुष, इलाका, क्षेत्र, कंटक, कांटा, आदर, सम्मान, पर, पंख, थकान, थकावट। शायर, शायरी लिखने वाले को हम शायर कहते हैं। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।